नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान से नेक्स्ट टॉपिक जो है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह पर अध्ययन किए थे, वो भूगोल का टॉपिक था। तो यहाँ पर भूगोल, इतिहास, संविधान, इकोनॉमिक्स, भारतीय जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान सभी की क्लासेज यहाँ पे चलेंगी। तो आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ दिया गया है। तो इन 12 अनुसूचियों पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। तो देखिए, इधर लिखा हुआ क्रम संख्या, उधर लिखा हुआ क्या विषय उसमें वर्णन किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के साथ साथ उनकी सीमाओं का वर्णन किया, उनकी बाउंड्री का वर्णन किया गया। मतलब भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य जो हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके नाम और उनका जो जुडिशरी एरिया है, जो न्यायिक क्षेत्र है और उनकी जो बाउंड्री है, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो है वो दूसरी अनुसूची है। तो दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान में भत्ते मतलब जो अलाउंस होते हैं और जो विशेषाधिकार है उसका वर्णन किया गया है। तो भत्ते और विशेषाधिकार का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। ये शॉर्टकट में तो इतना सही था, लेकिन अभी हाल ही में पीएससी के या पीसीएस के या आईएएस के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैसे भारत के इसमें भत्ते और विशेषाधिकार में कौन आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मतलब भत्ते और विशेषाधिकार केवल इतने लोगों के बारे में दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ कोई विशेष वर्णन नहीं किया गया, इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इनके भत्ते और विशेषाधिकार, तो ये 7 लोगों का ये जो 7 पॉइंट है, ये आप इसमें जितने लोग हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसके भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में नहीं बोला गया है, नहीं वर्णन किया गया है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ और फिर क्वेश्चन इससे बनेगा। नेक्स्ट जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में जो ओथ होता है, ये शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किया गया है, जो भी शपथ लेते हैं भारतीय संविधान में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में पूरा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा पांचवी और छठवीं को आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें एससी एसटी के विशेष क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में ऊपर में चर्चा किया गया है। पांचवी अनुसूची में क्या है कि यहाँ पे पूरे भारत के एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। तो पांचवी के बारे में फिर से रिमाइंड करा दूं, यहाँ केवल एससी एसटी पूरे भारत के एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। लेकिन छठवीं अनुसूची में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, केवल पूर्वोत्तर के ये 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया। तो पांचवी या छठवीं को जोड़कर आपको पढ़ना है। पांचवी में एससी एसटी क्षेत्र पूरे भारत के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध है, लेकिन छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची जो है इसमें संघ सूची, जो कि वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची वो होता है जिसके संबंध में राज्य कानून बनाता है। संघ सूची वो होता है जिसके संबंध में संघ जो है, केंद्र जो है कानून बनाता है। और राज्य सूची में 61 विषय है। और समवर्ती सूची जिसमें राज्यों और केंद्रों का अलग अलग अपनी सूची है, इसमें 52 विषय है। उसमें राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब संघ सूची के विषय में जो है कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य सूची के 61 विषय में राज्य को है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों आते हैं। तो इसमें किसका है, ये अलग अलग वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में इसमें भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त मतलब संविधान द्वारा जो प्रदत्त मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं का पूरा वर्णन जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं
वो पूरा वर्णन किया गया आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। तो अगर 9वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो भू सुधार हैं और जो जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित बातें हैं, जो प्रावधान है, वो आपके भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में मिलेंगे। 10वीं अनुसूची, हाल ही में ये दल बदल कानून बड़ा चर्चा में था, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखे होंगे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लगभग 48 से 49 विधायकों ने एक शिवसेना से अलग हो गए थे। तो वहाँ दल बदल कानून जो है, यहाँ पे ये इसलिए पर चर्चा में था, यहाँ 52 में 92 संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में जितने भी दल बदल कानून जो लागू होते हैं, किस पे लागू होते हैं, वो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 11वीं और 12वीं में ये है कि 11वीं में जो है वो पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों के बारे में पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है, और इसमें जो वर्तमान में विषय है वो 18 विषय हैं। और इसको पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन, बहुत एग्जाम में पूछा गया था कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस जो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और अधिकारों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 12वीं जो लास्ट अनुसूची है उसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और अधिकार के बारे में बात किया गया, इसमें भी 18 विषय हैं। और ये तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया है। तो 11वां जो है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, और 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये हजारों बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, जो कि वर्तमान में पूरा 12 अनुसूचियां हैं, और उन अनुसूचियों में क्या क्या वर्णन किया गया है, एक एक करके हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा पढ़ा है। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आएगा आपका, यहाँ आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको एक विस्तृत रूप से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो इम्फान IAS PCS क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।